आज फिर हम पहुंच गए थे शूटिंग स्टूडियो पे, जहां हमें पेंट का सामान डिलीवर करना था। आज हमने पेंट का सामान डिलीवर करके हमने सोचा आपको अच्छे से दिखाएंगे कि यहाँ कैसे और क्या क्या होता है, और सब कुछ आपको आगे चल के हम व्लॉग में दिखाएंगे। शूटिंग मतलब वो फायरिंग शूटिंग नहीं, जहाँ एडवर्टाइज वगैरह की शूटिंग होती है और एक्टर वगैरह आते हैं, ये वो शूटिंग वाला स्टूडियो है। और पिछली वीडियो में हमने कुछ खास नहीं दिखाया था, तो आज हमने बहुत ज़्यादा खुल के दिखाया है, और ये कहाँ पर है वो एड्रेस भी समझाया है। और ये भाई साहब क्यों हमारे पीछे पड़ गए थे, हमारे को क्यों परेशान कर रहे थे, और ये हम इतना माल लेके कहाँ जा रहे थे, और ये कौन सी बला है जो पूरी बाल्टी को ऐसे घुमा देती है, आज जानिए आप ये सब व्लॉग में। और ये छोटे मियाँ क्यों उदास बैठे हुए थे, और बड़े मियाँ क्यों हमारे को ओके ओके का इशारा कर रहे थे, ये सब हम आपको दिखाएंगे आज के व्लॉग में। चलें शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अली अराई। तो आज जब हम सुबह उठे तो हमें पता चला कि बेटी की तबीयत बेहतर नहीं हुई है, तो हमने बोला चलो दोबारा चलते हैं डॉक्टर के। रास्ते में हमारी बेटी मस्ती करती हुई जा रही थी, हमने समझाया भी तबीयत सही नहीं है, बैठ जाओ नज़र लग जाएगी, मगर बच्चे आजकल हमारी कहाँ सुनते हैं। हम जैसे जैसे क्लिनिक पहुँचे, बच्ची को दवाई दिलाई, घर छोड़ा, उसके बाद हमें जो राइड मिलती है पार्सल की वो पेंडिंग में थी। हम फटाफट कैफ़े अब्बासीन पहुँचे, अपना ऑर्डर लगवाया। तो जैसे ही पराठे तैयार हो रहे थे तो हमने बोला चलो थोड़ी बहुत शूटिंग कर लेते हैं। आपको कैसे लगते हैं पराठे वीडियो में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। या आपने खाने हैं, या आपने पहले अब कैफ़े अब्बासीन के पराठे खाए हैं, तो हमें जब भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। भाइयों ऐसा नहीं करा करो। हमने फटाफट कंपनी पार्सल पहुंचाया, उसके बाद भाई की कॉल आ गई थी, तो हमने पेट्रोल फुल कराया और पहुंच गए भाई की दुकान पे। तो भाई ने हमारे लिए दो काम रोक के रखे हुए थे। हमने फटाफट पहला काम उठाया, जो कि था इब्राहिम एदरी के रास्ते में सुजुकी शोरूम वाली गली में, वहाँ एक यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है जिसका नाम था इल्मा यूनिवर्सिटी। रास्ते में एमआईटी भी पड़ी, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ इस रास्ते में पड़ती हैं। अगर आपने कहीं जाना है, कहीं की लोकेशन मालूम करनी है, तो भी आप हमसे कमेंट्स करके मालूम कर सकते हैं। जब हम माल लेके पहुँचे तो हमें बंदे ने कहा कि माल टेली करा दो, तो हमने बोला ठीक है। हमने उसको एक एक चीज़ गिनवाई, टेली कराई, और फिर वहाँ से ओके डन करके निकल गए वापसी क्रॉसिंग अपने भाई की दुकान की तरफ, क्योंकि हमारे लिए एक काम और था। जब हम दुकान पे पहुँचे तो वहाँ पे हमारे लिए एक और काम आ गया था। तो आज अब माशाल्लाह से हमारे पास एक के बाद एक काम आ रहा था। हमने दोनों काम एक साथ उठाए और कैसे रखे आपको अभी दिखाते हैं आगे चल के। ये भाई साहब बोल रहे थे तो तुम्हें इन चीज़ का क्यों नहीं पता, तो हमने इनको बोला हम तो बाइकिया वाले हैं, देखो हम शर्ट भी बाइकिया वाले पहने हुए हैं। इनको तसल्ली करा के हम यहाँ से निकले वापसी भाई की दुकान की तरफ। दुकान पे पहुँचे तो भाई यहाँ मौजूद नहीं थे, बच्चे थे। आइए सुनाते हैं बच्चों की कहानी। पेरिस क्या? पेरिस एक ही निकाला है। बस निकाला, एक ही। हाँ दो दो एक वो ले गए। मैंने खुद अपने हाथ से निकाला। एक वो लेके गए, एक ये। इन बच्चों का किस्सा निपटा के हम यहाँ पहुँच गए। ये है शेकर जो पेंट मिक्स करता है। इसके अंदर आप बाल्टी रखें और बटन दबाएं, ये अपने टाइम से 1 मिनट या 1.5 मिनट में आपको कलर मिक्स करके अच्छे से दे देता है। हमने मिक्स करा, उसके बाद नीचे आए, गाड़ी में माल लोड किया और अपनी वीडियो बनवाई। अरे वीडियो बन रही है। चल भाई। और निकल पड़े फटफटी पे अपनी फ़र्स्ट लोकेशन की जानिब, जो थी अस्करी 3। यहाँ पहुँचे तो भाई साहब गेट पे हमारे को रोक लिया गया, बोले तुम्हारी गाड़ी बहुत शोर करती है, अंदर हमारे सोए हुए लोग उठ जाएंगे। हमने बोला ठीक है, फिर क्या करें, बोले यहाँ रख दो। हमने बोला ठीक है भाई, तुम्हारी मर्ज़ी चल सकती है भाई, तुम जो बोलो। इनको निपटा के हम अपनी दूसरी लोकेशन पे गए, वहाँ थी फेल्कन सोसाइटी। ये है वो चाचू का घर जो आपको मैंने पहले भी दिखाया है, यहाँ कई बार आ चुका हूँ। और यहाँ हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि अंदर ये सोसाइटी बहुत ही प्यारी है, ना शोर, ना कोई गाड़ियों का रश, ना कोई किसी चीज़ की टेंशन। यहाँ हमने अपना सुकून से पार्सल दिया, 5-10 मिनट रेस्ट किया, पानी आनी पी के अपना किराया लेके हम निकल गए वापसी क्रॉसिंग की तरफ। तो इतने में हमें भाई का मैसेज आ गया था कि स्टूडियो माल लेके जाना है। हमने भाई को बोला आप 10 मिनट रुके, हम फटाफट पहुँचते हैं। अच्छा है, स्टूडियो जाएंगे तो हमारे को वीडियो भी मिल जाएगी। और आज हम अपने
अपने दोस्तों को अच्छे से दिखाएंगे कि उस स्टूडियो में क्या क्या होता है, कैसे होता है। और हाँ, आज हम जिस स्टूडियो में जा रहे हैं वहाँ तकरीबन 1 महीने पहले शूट था। वो था, उसमें शूट में एक्टर आए हुए थे खुशहाल खान, जिन्होंने अभी स्प्राइट का एड बनाया था, आपने देखा होगा। तो उस एड में भी हमने ही वहाँ कलर पहुँचाया था। लेकिन वहाँ जब हम व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहे थे तो हमने वहाँ की वीडियो वगैरह नहीं अपलोड करी हुई थी। और अगर आप लोगों ने जानना है कि वहाँ कौन सा एक्टर या एक्टर्स आएंगे और वो किस चीज़ की शूटिंग करेंगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दिएगा। हम आपके लिए दोबारा उस तरफ जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ कुछ वीडियो या सेल्फी वगैरह अपने व्लॉग में ले लें। और अभी चलते हैं हम क्रॉसिंग की तरफ। गर्मी बहुत हो रही थी, रास्ते में बहुत लोग जा रहे थे, लेकिन बैग रखा होने की वजह से हमारे पास कोई सवारी नहीं बैठती है। हम वापस भाई की दुकान पर आए, आर्डर कंफर्म किया और पहुंच गए आर्डर रखने। अब आइए बच्चे से मिलाते हैं आपको। बाद माल छोड़ना था। और ये हमारे रहमान भाई हैं, ये समझ लें यहाँ का यही है। इनके हाथ के नीचे से माल निकलेगा तो जाएगा, इनकी अप्रूवल होगी तो जाएगा, वरना तो हमारे को यहाँ से लाइक कुछ भी नहीं सब्सक्राइब करें मिलेगा। भाई। लड़के से बातचीत करके हम निकले स्टूडियो की लोकेशन की तरफ, जो थी इब्राहिम हैदरी वाले रोड पे, पोल चैनल से आगे एसएसयू ट्रेनिंग सेंटर के सामने। ये इसका नाम है कारा स्टूडियो जी। ये जो आप साइड में और बड़ी बड़ी ये शेल्टर बने हुए देख रहे हैं, इसके अंदर ही शूटिंग का प्रिपेयरिंग वगैरह की जाती है। स्टूडियो पूरा लगाया जाता है अंदर। आपको एडवर्टाइज में जो भी पीछे घर या वादी या रात अंधेरा, दिन, समंदर या गांव या शहर कुछ भी नज़र आता है ना, वो सब ये लोग अपने हाथ से यहाँ तैयार करते हैं। ये जैसे तैयार हो रहे हैं, ये लकड़ी से सब कुछ डिज़ाइन वगैरह बना के पूरा ऐसा प्रॉपर कर देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये वाकई में किसी घर में शूटिंग हुई है या किसी गांव में शूटिंग हुई है। ये सब हमारी आंखों का धोखा होता है। ये सब ये आर्टिफिशियली बनाते हैं और जैसे ही वो शूट पूरा हो जाता है तो ये वापस उसको खोल के डिसेबल करके रख देते हैं। ये जो आपको वीडियो में 2 भाई नज़र आए थे स्टूडियो में, सब कुछ यही करते हैं, ये यहाँ के सीनियर हैं, सब कुछ यही देखते हैं। और अगर आप में से किसी ने भी शूट बनवाना हो या थोड़ा सा एड भी बनवाना हो या कोई भी छोटा बड़ा एड बनवाना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मार्केट से अच्छे कम रेट में मैं आपको यहाँ से शूट करवा के दे सकता हूँ। और हम फिर उनको फ़ारिग करके आ गए थे अपने घर की तरफ, क्योंकि 2 बज चुके थे, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे। घर जाके खाना ना खाना होता है, आपने पता है, वीडियो वगैरह भी एडिट करनी होती है। और आके बच्चों से हमने जो क्या गपशप लड़ाई, आइए आपको भी बताते हैं। आप छुट्टी नहीं कर रही? तबीयत सही हो गया आपकी? नहीं, तो छुट्टी कर लो। पानी दिलवा दिया मम्मा ने। पानी पिलवा दिया? नहीं, पानी दिलवा दिया। कौन सा झूला? झूला नहीं है झूला भाई। अब मैं काम पे जाऊँ या आपको झूला झुलाऊं? अभी भाई आएगा ना झूला वाला, फिर झूले ना, मेरे को देर हो रही है ना, अंकल बुला रहे हैं। जाओ, अल्लाह हाफिज करो, पारी दो। आज बहुत थके थके लग रहे हो यार साथ। थक गए बेचारे यार। आ जा जल्दी यार, दोपहर में अभी। ये हमारे गोलू साहब हैं, आराम से रखना, टंकी पे गिर जाएगा। अब रवाना हो जाए। सही थक गया तो लाओ दो। यहाँ से रवाना हो जाओ। स्टार्ट करो। अरे मोबाइल लेके जाना, जल्दी देर हो रही है। छोटू उस्ताद से थोड़ा हंसी मजाक करके अपना सामान लेके हम पहुंच गए अपनी लोकेशन की जानिब, जो थी मंजूर कॉलोनी में। यहाँ एक हमें कारखाने में माल देना। यहाँ माल दे के जब हम बाहर निकले तो एक भाई साहब खुदाई में लगे हुए थे। ऐसा टाइम हमारे ऊपर भी कभी गुजरा था, अगर आपके ऊपर भी गुजरा है तो ज़रूर बताइएगा। फ़ोन पे लगे हो के फिर खुदाई करते रहते, ज़हन ही नहीं होता कि कौन कहाँ है, किस दुनिया में है। ऐसा टाइम हमारे ऊपर 2015-16 में गुजरा था। शुक्र है हम निकल गए उस टाइम से, लेकिन फंस गए। चलो छोड़ो, जो भी है हो गया। फिर वहाँ से हमें डीएचए जाना था, मिस्री शाह मज़ार, वहाँ से कुछ भाई की बाल्टियाँ लेनी थी। हम फटाफट पहुँच गए, थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हमने बाल्टियाँ वगैरह ली, साइन वगैरह किए पेपर पे। फिर हम यहाँ से निकल गए भाई की दुकान की तरफ। दुकान बंद हो चुकी थी तो हमने उनको माल हैंड ओवर किया बाहर गली में, और फिर वहाँ से आ गए
स्टॉप पे काफ़ी देर यहाँ खड़े रहे, तकरीबन 7:45 से लेके रात के 10:30 हो गए थे, हमें कोई सवारी नहीं मिली। तो हमने बोला चलो आज के लिए इतना बहुत है, घर चलते हैं क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे। आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लास्ट में वीडियो देखें तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।